नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अररिया से आपको बड़ी खबर बताएंगे। फुलकाहा थाना के एसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ झड़प में मौत हो गई है। एसआई राजीव रंजन पुलिस टीम के साथ अपराधी को पकड़ने के लिए गए थे और तभी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों ने धक्का मुक्की कर पकड़े गए अपराधी को छुड़ा लिया। मृत एसआई राजीव रंजन के शव को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। एसपी ने अपने बयान में पीट पीट कर हत्या की बात से इनकार किया है। तो एसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ झड़प हुई थी। आपको बता दें कि वो एक अपराधी को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान 3 से 4 संदिग्ध लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो इस झड़प में शामिल थे। गांव वालों की तरफ से ये झड़प की गई जिसमें एएसआई की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अचेत अवस्था में वो वहां पर पड़े हुए थे, जिसके बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल मृत घोषित कर दिया। पुलिस हिरासत में 3 से 4 संदिग्ध आरोपियों को लिया गया है जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शव पर रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। बदहवास होकर वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। झड़प के बाद एएसआई राजीव रंजन की मौत हो गई है। तस्वीरें आप एएसआई राजीव रंजन की देख पा रहे होंगे। झड़प के बाद एएसआई राजीव रंजन की मौत हुई। अपराधी को पकड़ने के लिए ये पुलिस पहुंची हुई थी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तो पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे उनके परिजन बदहवास हो चुके हैं इस खबर को सुनने के बाद। फुलकाहा थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर पंचायत है। वहाँ पर एक क्रिमिनल अनमोल यादव है, क्रिमिनल जो नरपतगंज का रहने वाला है, लेकिन वहाँ आने की सूचना थी। उसी सूचना पर थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहाँ छापामारी करने। छापामारी करने के दौरान वहाँ पकड़ भी लिया गया था अनमोल यादव को। पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको जबरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि एएसआई राजीव रंजन जिस अपराधी को पकड़ने के लिए गए थे, आखिर वो कौन है। दरअसल वो एक गांजा तस्कर है जिसका नाम अनमोल यादव है और इसी को एक शादी समारोह में पकड़ने के लिए एएसआई राजीव रंजन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। अनमोल यादव को पकड़ने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस से ही उलझ गए और इस दौरान ग्रामीण अपराधी अनमोल यादव को छुड़ाकर मौके से लेकर फरार हो गए, भाग निकले, लेकिन एएसआई अचेत होकर वहां पर गिरे पड़े थे। अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। तो अपराधी को पकड़ने के बाद ग्रामीणों के साथ झड़प में फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को अररिया पुलिस लाइन लाया गया, जहां डीएम और एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद अररिया के डीएम अनिल कुमार ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है और ये कहा है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगी। तो पुलिस लाइन में डीएम एसपी तमाम उच्च अधिकारियों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों ने ये भी कहा है कि अब और भी ज्यादा सख्त रूप से हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने कुछ गिरफ्तारियां भी की है और मैं यह आपको बताना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई भी करेंगे जिससे सभी में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भी एक मैसेज जाए कि यदि इस प्रकार से कोई घटना होती है तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। वहीं अररिया में एएसआई राजीव रंजन की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पासवान ने एएसआई राजीव की मौत पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर दी है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां एएसआई की मौत के बाद से उनके परिवारजनों में भी शोक का माहौल है, तो दूसरी तरफ
पुलिसकर्मी भी काफी ज्यादा इस मामले को संवेदनशील समझते हुए ये कह रहे हैं, बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है क्योंकि उन्हीं के बीच का एक सहयोगी आज इस दुनिया को अलविदा कह गया, वो भी अपराधी की वजह से, ग्रामीणों की वजह से। जिला के फुलकाहा थाना क्षेत्र में किसी अभियुक्त को पकड़ने के लिए गए हुए थे पुलिस टीम के साथ, और एएसआई राजीव रंजन मल उसका नाम है। और पता चला है कि ग्रामीण लोग जो है सो उसको अभियुक्त को छुड़ा लिए हैं और उसके साथ जो है सो घटना हो गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोग दोषी हैं उस पर जो है सो कार्रवाई हो। एसोसिएशन की तरफ से जो है सो हम लोग का जो सहयोग होगा, मदद होगा, हम लोग करेंगे। उनके परिजन को भी खबर दिया गया है, वो लोग आ रहे हैं, हम लोग मदद करेंगे। वहीं अररिया के फुलकाहा में तैनात एएसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों से झड़प के बाद उनके गांव मुंगेर में भी मातम का माहौल पसरा हुआ है। मुंगेर में रामनगर थाना क्षेत्र के जानकी नगर में उनका घर है। राजीव रंजन की मौत की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। उनके रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें याद कर गम में डूबे हुए हैं। राजीव रंजन साल 2000 में बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे और सबसे पहले गया, फिर पटना और उसके बाद अररिया में फुलकाहा में उन्हें पोस्टिंग दी गई थी। मैं क्या व्याख्या करूं उसके बारे में। इस जवानी में वो चला गया, वो भी अपराधी से लोहा लेते हुए। एक जाबाज लड़का था, मिलनसार था, बहुत सोबर लड़का था वो। हम लोग को हार्दिक दुख है, बहुत तकलीफ है। मिलनसार आदमी है, समूचे गांव में उसका उठना बैठना है, बहुत बढ़िया बच्चा है। उनकी शादी हो गई थी जी, 2 लड़की है और अपने हैं दोनों जी। उनका पिताजी हैं अनिल कुमार मल। अब ऐसे बच्चे के लिए मैं क्या कहूँ, जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था वहां पर मेरा बच्चा चला गया। मैं क्या कहूँ उसके लिए। मेरा नाम संजय कुमार मल है। हम उनके चाचा हैं। वहीं अररिया में ग्रामीणों के साथ झड़प में एएसआई राजीव रंजन की मौत के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। नेताओं ने एएसआई के निधन पर गहरा दुख जताने के साथ ही अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है, जो बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस इन अपराधियों पर बखूबी इलाज भी कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करते थे। बिहार पुलिस के एक जाबाज एएसआई आज शहीद हो गए। उनकी शहादत पे सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। और मुझे पता है कि बिहार पुलिस अच्छी तरीके से जानती है कि उन अपराधियों का अंजाम क्या होना चाहिए। पुलिस वाला लोग को मार रहा है लोग जो है, और भाजपा बोलती है 2005 से पहले क्या था बिहार में, 2005 से पहले क्या था। इस राज्य का गृह मंत्री नीतीश कुमार जी चुप बैठे हुए हैं, उनका इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस का अपराधियों पर जो खौफ दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा। शासन और प्रशासन पर कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके कारण शासन और प्रशासन का मनोबल गिर गया है। वहीं अररिया में एएसआई की मौत, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा और यह कहा कि मुख्यमंत्री के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से निकल चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से इस घटना के बाद से सरकार को घेरा जा रहा है, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बिल्कुल खराब हो चुका है। और इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधा गया है।
बिहार राम भरोसे है, भगवान के भरोसे है। यहाँ कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का कुछ बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ये से सब कुछ बाहर हो गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कठपुतली बन के नाच रहे हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिहार सरकार पर जमकर बरसे। पटना में उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी और मजबूती से विपक्ष का नेतृत्व करेगी। तो पप्पू यादव ने भी बयान दे दिया है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी अभी आपने कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का भी बयान सुना और अब पप्पू यादव जो सांसद हैं उन्होंने भी बयान दिया है कि आप कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बेटी का बलात्कार के मुद्दा ही नहीं है। आप समझिए, मैं जा रहा हूं अररिया, मैं अभी एक खिलाड़ी को मार दिया, वहां भी जा रहा हूं। इसलिए आप चिंता ना करिए, अभी मुद्दा है हम लोगों का। हम लोग मिल के काम करेंगे और आप देखते चलिए, ये जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। बढ़ते आगे, आरा सदर अस्पताल में मुठभेड़ में घायल छोटू मिश्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। छोटू मिश्र के परिवार वालों ने पुलिस पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए और उनका कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर बार बार रेफर कर रहे थे, लेकिन पुलिस सदर अस्पताल से बाहर नहीं ले जाने दे रही थी। आपको बता दें कि छोटू मिश्र प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर भाग रहा था और इसी दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में छोटू को गोली लगी थी। सही इलाज नहीं किया गया है और प्रशासन द्वारा टॉर्चर किया गया है और प्रशासन इसको 10 तारीख को डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है और रेफ़र भी नहीं, ये लोग कहीं जाने भी नहीं दिया है। फिर 12 तारीख को भी डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है, उसके बाद में भी ये लोग नहीं जाने दिया है। प्रशासन क्यों नहीं जाने दिया, क्या कारण बताया लोग? डॉक्टर एसपी जी के दबाव में एसपी साहब थे, वो बोल रहे थे कि यहीं पर इलाज होगा, जो भी होगा यहीं पर इलाज होगा। उसके लिए ये लोग लड़के को मारना चाह रहे थे, मार दिए। कॉम्प्लिकेशन होने के कारण इनकी आज मृत्यु हुई, ऐसा लगता है। तो जो भी प्रावधान है, प्रावधान के अनुसार हमने इसका जुडिशियल इंक्वेस्ट कराया है और पोस्टमार्टम भी प्रावधान के अनुसार ही कराया जाएगा। परिजन इलाज को लेकर के आरोप लगा रहे थे, तो उस पर क्या कहेंगे सर? परिजन देखिए, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और उसके अलावा जो भी ये पोस्टमार्टम में निकल के आता है, जो भी इंजरी रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से किया जाएगा। और होली को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरपुर में 5 महिला शराब तस्करों के साथ कुल 10 तस्कर पकड़े गए। 4 महिला शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से बैग में शराब लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची थी। ट्रेन से उतरकर वो शराब की डिलीवरी करने वाली थी, लेकिन पुलिस उन्हें धर पकड़ी। महिला तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। लगभग कल 5 थाना क्षेत्र में कुल 10 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें से कि 5 महिला शराब विक्रेता और 5 पुरुष शराब विक्रेता गिरफ्तार हुए हैं। कुल विदेशी शराब और विदेशी शराब का लगभग 150 लीटर जब्त किया गया है। 15 लीटर चुलाई शराब भी जब्त की गई है और इसमें से 4 महिला तस्कर ऐसी गिरफ्तार हुई है जो कि यूपी से कामाख्या एक्सप्रेस से शराब लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन उतरी और स्टेशन से बाहर किसी को वो डिलीवरी देने वाली थी। और इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े शराब माफिया के घर छापेमारी की। छापेमारी में 30 लाख रुपए की शराब, 3 लग्जरी गाड़ी और पुलिस ने कई चीजें बरामद की है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही शराब माफिया घर से फरार हो गए। हालांकि घर की महिलाओं से पूछताछ जारी है। शराब माफिया के घर के अंदर तहखाना बना हुआ था। तहखाने से करीब 1 ट्रक शराब बरामद हुई। मोतहाम फकीराना गांव में शराब माफिया मनोज राय, इंद्रजीत राय के घर पुलिस आज सुबह सूचना के बाद छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। माफिया होली के दौरान शराब खपाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।
तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शराब माफियाओं के घर पर जो रेड पड़ी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और घर में कैसे एक बड़ा तहखाना बनाकर रखा गया था। ये सुरंग जैसी जगह जो आपको नजर आ रही है, ये एक तहखाना था जिसमें शराब रखी गई थी और इसी तहखाने से लगभग 1 ट्रक से भी ज्यादा की शराब बरामद की गई है और फिलहाल पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। सारे लोग मिलके एक बॉक्स था, टीन का बॉक्स था, वहाँ हम लोग खोजबीन किए, उसमें 4-5 कार्टून मिला। उसके बाद से जब उसको हटाया गया तो वहाँ हम लोग खंती से थोड़ा सा नीचे प्रेस किए तो एक बहुत बड़ा तहखाना मिला। तहखाना में करीब जो अब तक का देख रहे हैं माल उतर ही रहा है, करीब 1 ट्रक वहाँ से मैकडोवेल 375 ml 750 ml ये सब मिला है। वहाँ से हम लोग उसका जब्ती सूची बना रहे हैं। और इसी बीच बिहार शरीफ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। कपास दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कर रही है कोशिश। बिहार शरीफ के अंबेर मोड़ के पास है ये दुकान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कपास दुकान में कैसे भीषण आग लगी है, कैसे धू कर सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। मौके पर दमकल की टीम को लाया गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बिहार शरीफ के अंबेर मोड़ के पास ये दुकान स्थित है। कपास की दुकान है ये जिसमें आग लग गई है। और बिहार में हो रहे विकास कार्यों को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हैं, सजग हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले सीएम ने पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से बातचीत कर काम के रफ्तार में तेजी लाने के लिए कहा है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काम अंतिम चरण में है और अप्रैल महीने में ही इसका उद्घाटन होने वाला है। सीएम इस नए टर्मिनल को लेकर बेहद गंभीर हैं और उद्घाटन से पहले काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। सर पूरा समय सब जगह जुट जाएगा। हम तो बराबर कह रहे हैं सब हो जाएगा जल्दी, काफी सुविधा पैसेंजर हो जाएगा, तभी तो और इसका विस्तार बहुत होगा। जी सर। ठीक सर। वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। सीएम नीतीश ने पटना में कई विकास कार्यों का जायजा लिया और पहली तस्वीर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सामने आई जिसके निर्माण का उन्होंने जायजा लिया है। इसके बाद सीएम ने बेहटा दानापुर एलिवेटेड रोड का जायजा लिया और उसके साथ ही उन्होंने बेहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए एक्शन मोड में आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विकास कहां तक पहुंचा है, निर्माण कार्य कितना हुआ है, इसकी भी जानकारी उन्होंने ली और ये भी कहा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। बेटा दानापुर एलिवेटेड रोड का भी इंतजार पटना वासियों को लंबे वक्त से है, उसका भी निरीक्षण किया, साथ ही साथ बेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।